हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन और डिटेल में हम लोग इसमें यहाँ पर बात करेंगे। कुछ दिनों पहले ही एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, बट कुछ लोगों को अभी भी तकलीफ हो रही है कि हमने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं। कुछ लोग फॉर्म भर चुके हैं, स्टिल उन लोगों ने फॉर्म में गलती की है। तो अब जिन लोगों ने गलती की है, परसेंटेज गलत डाल दिया है, सिग्नेचर में कोई दिक्कत है, डेट में कोई दिक्कत है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या हमारे पास प्रोविजंस है कि हम लोग अपनी गलती को सुधारें। तो ये सारी चीजें हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, जो आपको ध्यान में रखकर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर डेट इन्होंने दी हुई है, ये मैं आपके लिए ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट है उसमें से ही फोटो लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझे सब चीज। ठीक है, डेट जो है वो एप्लीकेशन की सबमिशन जो है वो 6/12 से चालू हो चुकी है और ये 4 जनवरी तक के रहने वाली है। और रिसिप्ट के लिए या फिर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ये भी आपका क्या रहेगा, 4/1/4/1। अगर ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हैं तो 5 जनवरी तक के आप कर सकते हैं, मतलब एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आप 4 जनवरी तक करिए, पेमेंट आप 5 जनवरी तक कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि लास्ट डेट तक रुकना गलत बात होती है, तो जल्दी कर लीजिए। ठीक है, लास्ट डेट अगर आप चालन से पेमेंट कर रहे हैं, चालन से पेमेंट एसबीआई का चालन से आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आप 6 तारीख तक के पेमेंट कर पाएंगे, बैंकिंग आवर्स तक के। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि ना करिए चालन से पेमेंट, आप इससे करिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, करेक्शन विंडो के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। टायर 1 का एग्जाम का शेड्यूल दिया हुआ है, टेंटेटिव रहता है ये फरवरी मार्च 2023 में, और उसके बाद टायर 2 जो है उसके बाद में होगी रीस। चलिए, वैकेंसीज जो है वो टेंटेटिव वैकेंसीज यहां पर बताई है, अप्रोक्सीमेटली 4500 वैकेंसीज के आसपास है। ठीक है, तो जो है ये टेंटेटिव है, ये बढ़ भी सकती है, मोस्ट प्रोबेबली बढ़ती ही है। ठीक है, तो पॉजिटिव ही आपको यहां पर मिलेगा, या कम भी हो सकती है, बट बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता है कि आपको 12+ होना चाहिए, क्योंकि हायर सेकेंडरी लेवल है तो 12+ आपको होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट ऑफकोर्स अब 12+ की एग्जाम है तो 18 होगी, ना कि 21 होगी। तो 18 से 27 अगर आपकी उम्र है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब है कि, और ये एज जो है वो आपको कब चाहिए, 1 जनवरी 2022। ये जो एज है वो 1 जनवरी 2022 को हो जानी चाहिए। मतलब अगर आप कल या परसों या कुछ दिनों पहले अक्टूबर में भी अगर 18 साल के हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहां पर एज इसकी भी दी हुई है डेट वाइज कि अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1995 या 2 जनवरी 1995 के पहले हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ है तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप इन दोनों के बीच में आते हैं तब ही आप फॉर्म भर पाएंगे। बट एज का रिलैक्सेशन हमेशा हर एग्जाम में होता है, तो यहां पर भी है। SC/ST यहां पर लिखा नहीं हुआ है, SC/ST को आपको मिलेगा यहां पर रिलैक्सेशन एज का। ओबीसी को 3 साल का मिलता है। पीडब्ल्यूडी अगर अनरिजर्व्ड है और ओबीसी है यहां पर 5 साल का मिलेगा, 10 साल का मिलेगा। ओबीसी को मिलेगा 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी में अगर SC/ST है तो उनको 15 साल का मिलेगा इस एज के ऊपर। ठीक है, मतलब 27 के ऊपर मिलेगा 5, 27 के ऊपर 3, 27 के ऊपर 10। ठीक है, तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये 18 से 27 सिर्फ जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की मैक्सिमम एज है, बाकी लोगों के लिए आपको अपने हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी होने वाली है 100 रुपया, 100 रुपीज फीस, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत लोग फॉर्म भरते हैं इसका। ठीक है, विमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC/ST और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, इनको एग्जाम की फीस नहीं देना। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और ओबीसी, ठीक है, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनके मेल को, मतलब आप सिर्फ यही कैटेगरी बची है आपके पास, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनके कैटेगरी में जो मेल आते हैं उन लोगों को क्या देना है, सिर्फ 100 रुपीज चार्जेस देने हैं। ठीक है, पेमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं, पेमेंट आप भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और एसबीआई के ब्रांच में जाके चालन जनरेट करके भी पेमेंट कर सकते हैं। बट 100 रुपया की बात है, एसबीआई में कौन जाए लाइन लगाए, तो मेरे ख्याल से तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग बहुत आसान तरीका है पेमेंट करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ये देखिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे लोग जो है बोल रहे हैं कि सर किस तरीके से करें, अब हमने गलती कर दी है तो फॉर्म जो है आपका 4 जनवरी को खत्म हो जाएगा। 5 जनवरी 6 जनवरी तक आपकी पेमेंट की डेट्स है। उसके बाद 9 जनवरी को एक करेक्शन विंडो खुलेगा, जहां पर अगर आपने कुछ गलती करी है तो 9 का पूरा दिन और 10 के पूरा दिन, यानी 2 दिन आपको मिलेंगे यहां पर। इस दिन में, ये 2 दिनों में आपको क्या करना है, अपना जो करेक्शन है उसको करेक्शन करके सबमिट कर देना है। आप बिल्कुल करेक्शन कर सकते हैं। एक चीज आप करेक्ट नहीं कर सकते, वो है आपकी कैटेगरी।
मतलब अगर आपने पहले अनरिजर्व में भर दिया है तो अब आप उसको ओबीसी या फिर एससी नहीं कर सकते। बाकी आप जो भी है करेक्शन आप कर सकते हैं, मतलब अपने कहीं परसेंटेज गलत डाल दिया था, सीजीपीए टू % कन्वर्ट करने में आपकी गलती हो गई थी फॉर एग्जाम्पल, या आपकी फोटो थोड़ी सी ब्लर है, आपको लगता है गलत फोटो डल गई है, तो वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो है आपके लिए 2 दिन के लिए खुलेगा। ये पॉइंट पे ध्यान पे आइए 12.4 पे, कि अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो एक बार आप करेक्ट करते हैं तो आपको 200 रुपया लगेगा। अगर आप दूसरी बार करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं बार बार, तो आपको 500 रुपया लगेगा। तो पहली बार करेक्शन के लिए आपको 200 रुपये लगेंगे, दूसरी बार करेक्शन के लिए आपको 500 रुपये लगेंगे। और ये जो है आपके हर किसी को लगने वाले हैं। यहां पे लिखा है ऑल कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव जेंडर और कैटेगरी। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको पहले फीस नहीं लगी थी, यानी विमेन और SC ST, उन लोगों को अभी भी फीस नहीं लगेगी। करेक्शन अगर गलती करी है तो करेक्शन की फीस आपको लगेगी, बिल्कुल, है ना। तो यहां पर सब लोगों को ये फीस लगने वाली है 200 रुपए पहले करेक्शन की, दूसरी फीस 500 रुपए। और यहां पर आपको चालन का ऑप्शन दिया ही नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना पड़ेगा। भीम, UPI, नेट बैंकिंग, इसी से आपका पेमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट, एग्जाम का जो स्कीम है वो देख लेते हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने एग्जाम की स्कीम चेंज कर दी है। जो CGL वाली रखी है वो रखी है, मतलब पिछले साल से बदल के इन्होंने एग्जाम दे दी है। ठीक है, टायर 1 की जो एग्जाम है वो जो आपकी सेम CGL वाली होती है वही होती है, बस थोड़ा सा आसान यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश, जिसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, 50 में से 25 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग हम लोग जिसको कहते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। क्वांट्स जो है आपका, इसमें आपको बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स आने चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल आपको आना नहीं चाहिए। अब आप ध्यान समझिए खुद ही, 12वीं के लेवल की एग्जाम हो रही है तो आपको कितने आसान क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। तो 25 में से आपको 25 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आएंगी। इसके 25 क्वेश्चन होंगे जो आपको 50 मार्क के रहेंगे। ठीक है, 60 मिनट का आपको टोटल टाइम होगा, और ये टोटल टाइम है, मतलब सेक्शनल टाइमिंग यहां पर नहीं है। और 80 मिनट मिलेंगे जिनको, जो स्क्राइब वाले हैं, ठीक है, मतलब उनको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा। 60 मिनट बाकी सबको मिलने वाले हैं। 100 क्वेश्चन 200 मार्क। ठीक है, और इसको क्लियर करिए और टायर 2 लिखिए। कट ऑफ इसका क्लियर करना होगा आपको। बस इस बार से इसके मार्क्स जो है आपके नहीं जुड़ने वाले। टायर 2 यानी आपके फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब है कि कोई 180 ले रहा है और कोई 140 ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कट ऑफ 135 है तो सर ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो है टायर 2 में क्या करते हो आप, क्या निहाल पाड़ते हो टायर 2 में, उससे जो है आपका टोटल मेरिट लिस्ट लगने वाली है। तो टायर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पे। टायर 1 तो कट ऑफ क्लियर करना है आपको, और इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट तो है ही, मतलब क्लियर ही नहीं करोगे तो टायर 2 कैसे लिखोगे। ठीक है, चलिए टायर 2 जो है इसको इन्होंने बदल दिया है, और टायर 2 में इन्होंने 2 सेक्शन डाल दिए हैं। एक सेशन 1 है, एक सेशन 2 है। जो ये देखिए 2 घंटे 15 मिनट का सेशन ये रहेगा, और दूसरा सेशन ये रहेगा। दोनों के बीच में आपको गैप मिलेगी। ठीक है, बट एक ही दिन होने वाला है, सेम डे होने वाले हैं एग्जाम। ऐसा नहीं है कि आपको ये सेशन अलग दिन होगा, ये सेशन अलग दिन होगा, दोनों एक ही दिन एग्जाम होने वाले हैं। मतलब 2 घंटे 15 मिनट का ये एग्जाम दो, बाद में ये एग्जाम दो। ठीक है, अब पहले सेक्शन में यहां पर 3 मॉड्यूल आपके लिए डाले हुए हैं। 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सब में आपके मॉड्यूल्स डाले हुए हैं। जैसे पहले इसमें है मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसको आप क्वांट्स कहते हैं, साथ में रीजनिंग है। दोनों के 30-30 मार्क के क्वेश्चन है, यानी 60 क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, यानी 180 मार्क का ये पेपर है। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 जो है ये वाला, इसमें डाला हुआ है इंग्लिश के साथ डाला है जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस साथ में है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीए के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोनों मिलाकर 60 क्वेश्चन हो गए। 3 मार्क के 180 मार्क यहां पर आपको मिलेंगे। फिर कंप्यूटर नॉलेज का एक सेक्शन और डाला हुआ है एक्स्ट्रा, जिसमें 15 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। यहां पे लिख देता हूं मैं क्यू फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर। यहां पर आपको थोड़े से, मतलब क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उतने लेने हैं। ठीक है, इसको आपको जोड़े नहीं जाएंगे, मतलब इन दोनों के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब यही 4 सेक्शन जो आपके प्रीलिम्स वाले हैं, मतलब टायर 1 वाले हैं, वही आपके 4 सेक्शन टायर 2 वाले हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन 2 में जो होगा ये आपकी टाइपिंग और स्किल टेस्ट होने वाली है। जो पार्ट ए है यहाँ पर स्किल टेस्ट होगी, जिसमें 15 मिनट आपको मिलेंगे। डीईओ वालों के लिए है ये। और पार्ट 2 जो है वो एलडीसी और जीएसए जो वो है आपका पोस्ट, उसके लिए आपका क्या होने वाला है, 10 मिनट्स का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, ये ध्यान रखिएगा जरूर। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिए, नेगेटिव मार्किंग क्या होने वाली है। तो टायर 1 में नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.50। अगर आप गलती करेंगे तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.50।
0.50 मार्क्स। और अगर टायर 2 में आप गलती करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क मिलने वाले हैं 1, मतलब 3 मार्क सही के लिए और 1 मार्क गलत के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई ही है ना। ठीक है, चलिए 33.33% की नेगेटिव मार्किंग हो गई है। चलिए पार्ट 2 पे, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है आप सबको पता है, वहां पर आप गलती मुझे नहीं लगता कि करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है एग्जाम फॉर्म बनने के लिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर आपको हमको क्या करना चाहिए, हमें ये दिक्कतें आ रही है, और कोई और दिक्कतें भी हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, बट जहां पर लोगों की गलती हो सकती है वो वाला एक पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो है कि फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर ये चीजें करते वक्त या फिर सीजीपीए वगैरह करते वक्त आप लोग गलती करते हैं। सबसे पहला तो यहां पर है कि फोटोग्राफ आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपकी फोटोग्राफ जो है उसका बैकग्राउंड लाइट कलर होगा, व्हाइट में और इस तरीके से, तो थोड़ा सा बेटर मुझे लगता है कि होगा। अगर पीछे ब्लैक या डार्क ब्लू इस तरीके का अगर बैकग्राउंड है तो उसको अवॉइड कीजिए आप। ठीक है, उसके बाद उसकी जेपीजी फॉर्मेट में आपको चाहिए 20 KB से 50 KB तक का क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए, और डायमेंशन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहां तक तो क्लियर होगा। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए, इसको उन्होंने खुद बोल्ड में करके दिया हुआ है, बच्चे पढ़ते नहीं है। फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप और स्पेक्टेकल्स, मतलब कि जो चश्मा आप पहनते हैं, मतलब ये गॉगल्स तो दूर की बात है, बट जो नंबर वाला चश्मा आप पहनते हैं वो चश्मा भी आप नहीं पहन सकते, और कैप भी आपको पहन के फोटोग्राफ नहीं खिंचानी है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एप्लीकेशन विद द ब्लर्ड फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर देंगे। और आपको कब पता चलेगा, एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा कि अरे मेरा तो नहीं निकला है, इसका मतलब रिजेक्ट हो चुका है, अरे गड़बड़ हो गई ये बात तो, है ना। तो ना करिए गड़बड़। ठीक है, 1 साल खराब हो जाएगा, CHSL 1 साल में एक ही बार आता है। ठीक है, उसके बाद इफ द फोटोग्राफ कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड और कैंसल्ड, ठीक है, डिजायर्ड फॉर्मेट में नहीं होगा तो कैंसल्ड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है इसी नोटिफिकेशन में पीछे दिया हुआ है कि फोटो किस तरीके से नहीं होनी चाहिए, उल्टी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। इसमें तो आप दिक्कतें नहीं करेंगे, दिक्कत बस इसी चीज में है कि भैया कैप और स्पेक्टेकल्स नहीं पहनना है। मोस्टली चश्मे वाले जो लोग होते हैं वो चश्मे वाली फोटो खिंचवा के रखते हैं, और बैंकिंग में वो चीज चलती भी है, बहुत सारे एग्जाम्स में वो फोटो चल जाती है। SSC वाले कहते हैं नहीं भैया चश्मे वाली फोटो हमको नहीं चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट, स्कैन सिग्नेचर जो है वो JPEG फॉर्मेट में चाहिए 10 से 20 KB के बीच में। इसका डायमेंशन 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच का होना चाहिए। और इलएलिजिबल और ब्लर्ड सिग्नेचर जो है इसको आप रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि यहां पर भी आप गलती नहीं कर सकते। और फॉर्म भरने से पहले ही आपके पास आपके सारे रोल नंबर, परसेंटेज, CGPA, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी सब कुछ पहले से होना चाहिए, मतलब सब पहले से निकाल के रखेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट पार्ट पे आते हैं आज के, और लास्ट पार्ट है कि हम लोग को डिस्कस करना है प्रीवियस ईयर कट ऑफ। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वो यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो है सिर्फ टायर 1 का, क्योंकि टायर 1 वैसा ही है जैसा टायर 1 है, इस बार बदला ही नहीं है। अब टायर 2 बदल गया है तो नया कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ का आप कर भी क्या लेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए कट ऑफ लेकर आया हूं कैटेगरी वाइज 2022 का और 2021 का, ये सिर्फ टायर 1 का है, अभी बता रहा हूं आपको। अनरिजर्व्ड के लिए देखिए 140 था इस साल, 141 था पिछले साल, तो ज्यादा अंतर मुझे दिखता नहीं है। OBC के लिए 140 था पिछले साल, 139 था इस बार, तो मतलब कोई दिक्कत यहां पर भी नहीं है। EWS में देखिए 131 और 117, थोड़ा अंतर यहां पर है। SC के लिए यहां पर 112 और 114, और ST के लिए 104 और 108। इसका मतलब है कि नॉर्मली कट ऑफ इतने ही जा रहे हैं और इसके आसपास ही आपके कट ऑफ जाने चाहिए। तो अगर इस बार की मैं अगर बात करूं तो एग्जाम से पहले कट ऑफ लेना बहुत मुश्किल वाली बात है यहां पर, बट इसी के रेंज में +-5 या +-10 के बाद आप करिए तो यहीं के आसपास आपके कट ऑफ जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, आपको तो अपनी 100% देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा अनरिजर्व कितना जा रहा है भाई, 140 जा रहा है तो 70 क्वेश्चन के आसपास मैं अटेम्प्ट करके आऊं बढ़िया तरीके से, और नेगेटिव बिल्कुल नहीं करूं, 70 का 140 हो जाएगा, मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे, या 75 करके आ जाऊं 150 मार्क, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको अपना 100% देना है, कोशिश करना है कि मैं पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं। ठीक है, नहीं हो पाएंगे तो थोड़े कम होंगे, बट आपको पढ़ाई कम नहीं करनी है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है आपको वीडियो। थैंक यू सो मच।